सरकार की कार्यशैली के चलते अब प्रदेश के महाविद्यालय भी नेक की रैंकिंग में A++ रैंक हासिल कर रहे हैं। ग्वालियर और उज्जैन के कॉलेज इस रैंक में आ चुके हैं। पनागर में नए महाविद्यालय का भवन बनकर तैयार है और निश्चित रूप से यहां पढ़ने वाले विद्यार्थी आगे चलकर देश के भविष्य को उज्जवल और स्थिर बनाएंगे। प्रदेश में महाविद्यालय में विद्यार्थियों की सकल पंजीयन दर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार से भी अधिक है। उच्च शिक्षा विभाग अपने शिक्षण संस्थानों को लेकर काफी सजग है और जरूरत के मुताबिक नए शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था भी की जा रही है। इस बात की जानकारी जबलपुर प्रवास पर आए प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने दी। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए और पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री महोदय ने बताया कि राहुल गांधी बड़े नेता बनने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनका आचरण वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। उन्होंने कल संसद में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया वह ठीक नहीं है। इसके अलावा सदन से जाते जाते उन्होंने जो कुछ किया उससे सदन में बैठी महिलाओं को भी अपमान का अनुभव करा दिया। अमृत महोत्सव के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग ने अपने प्रदेश स्तर के कई इवेंट को जोन वाइज बांटा था, जिनके प्रदेश स्तर के कार्यक्रम का एक तरह से पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम उनके अपने विश्वविद्यालय के अंदर हो। उसी सिलसिले में मैं पिछले दिनों ग्वालियर था, जब ग्वालियर के अलावा भोपाल, जबलपुर में आज इसी क्रम में आया हूँ। एक इवेंट उज्जैन में होगा और अंत में एक प्रदेश का बड़ा कार्यक्रम भोपाल में होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना थी कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में युवा वर्ग में खास करके, चूँकि दुनिया का सबसे युवा देश भारत है और भारत में मध्य प्रदेश सांस्कृतिक गतिविधियों में सदैव आगे रहा है, मुझे इस बात का संतोष है कि उच्च शिक्षा विभाग नई शिक्षा नीति के माध्यम से अपनी सभी प्रकार की गतिविधि में समान रूप से काम कर रहा है। यही कारण है कि हमारे अपने शैक्षणिक कैलेंडर के समापन के साथ हमने इस इवेंट को भी बहुत अच्छे से पूरा किया है। मैं आज पनागर के एक नए महाविद्यालय का लोकार्पण करने भी जा रहा हूँ। उच्च शिक्षा विभाग अपनी सभी अधोसंरचना के काम भी पूरे तौर पर कर रहा है। हमारे लगभग 538 कॉलेज की तुलना में जहाँ 2020 में 222 कॉलेजों के लिए भवन की दरकार थी, आज की स्थिति में केवल 222 मतलब लगभग हमारे पास 200 से ज़्यादा महाविद्यालय, 205 के आसपास महाविद्यालय की बिल्डिंग हमने बना करके कंप्लीट कर दी है। इसी प्रकार से लेबोरेटरी, नई लाइब्रेरी, अन्य सुविधाएं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सदैव मददगार होगी। यही कारण है कि नेक के ग्रेडेशन में हमारे विश्वविद्यालय भी अब A++ ग्वालियर विश्वविद्यालय आया है, A++ माधव साइंस कॉलेज उज्जैन आया है, जो देश के 15,000 शासकीय महाविद्यालयों में नंबर 1 की स्थिति में आया है। साथ ही साथ हमारा सकल पंजीयक दर, इसमें भी हम बहुत आगे चले गए। कई सारे हिंदी भाषी राज्य जैसे बगल के उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, इन सब से भी हमारा सकल पंजीयक दर आगे गया है। उम्मीद कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये लगातार और आगे तक बढ़ते जाएं। मैं आज पुनः जबलपुर के आपके सब के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि जब नई शिक्षा नीति का 3रा साल में हम प्रवेश कर रहे हैं और जैसे हमने परसों घोषणा भी की है कि अभी हमारे अपने महाविद्यालय में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों के लिए 5वां चरण चालू कर दिया है। लगभग 6 लाख विद्यार्थी जिनने 12th पास की है, उसमें से लगभग 4 लाख विद्यार्थियों ने भी प्रवेश पा लिया है। इसी के बाद पूरक परीक्षा के परिणाम भी आ गए हैं। जानते हैं कि 3 साल अभी सरकार के हुए हैं और तीनों साल में कोविड का कठिन साल 2 साल निकल गए थे। ये एकमात्र साल रहा जब हम अपने नॉर्मल स्तर पे क्लास में पढ़ाने के मौके भी लाए हैं। लेकिन हम सबको मालूम है कि अगले 2 माह बाद ही राज्य के इलेक्शन आ गए हैं, तो इस इलेक्शन के बाद ही इस बारे में विचार होगा, क्योंकि हमारी अपनी क्लास ठीक से लग जाए, बच्चों की पढ़ाई ढंग से हो जाए। कोविड के कठिन चुनौती के माहौल में भी हमने ऑनलाइन परीक्षा करवाई, ऑनलाइन क्लासेस चलवाई, तो जो नई तरह की पढ़ाई का सिस्टम बना है उसमें हम आए हैं। लेकिन ये बात सही है, मैं अगर व्यक्तिगत रूप से मेरे से कोई पूछेगा तो मैं हमेशा इस बात का समर्थन करता आया हूँ कि छात्र संघ चुनाव होते रहना चाहिए। राहुल गांधी का आचार, विचार, प्रचार सबके सामने है। कांग्रेस कुछ भी कहे, राहुल गांधी को आत्मावलोकन करने की ज़रूरत है। वो बड़े नेता बनना चाहते तो उसके लायक आचरण भी उनको करना चाहिए। बड़े निंदनीय व्यवहार कल उनने किया है। ये स्त्रियों का अपमान करके राहुल गांधी सार्वजनिक क्षमा नहीं, और उसी के साथ साथ जिस ढंग से उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है हमारे लिए, अशोक के लिए, लेकिन अब राहुल गांधी के लिए तो कांग्रेस के नेताओं को चाहिए कि उससे छुटकारा पाए तो कांग्रेस आगे बढ़ेगी। ये कांग्रेस की मानसिकता और कांग्रेस के ही दुष्प्रचार के कारण कांग्रेस की दुरावस्था हुई।
भाजपा कभी ये भाव नहीं रखती है और हमने सबने देखा कि जिस ढंग से कांग्रेस और कांग्रेस के नेता आचरण करते हैं, भाषा व्यक्त करते हैं, यही कारण है कि जनता की निगाह में वो लगातार गिरते जा रहे हैं।